6 दिसंबर की सुबह जब देश भर में करोड़ों लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से एक संदेश जारी किया। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि इतिहास, संघर्ष, समानता और भविष्य की दिशा को रेखांकित करने वाला था। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी ने कहा कि बाबा साहेब केवल एक नेता नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे, जिन्होंने हमें संविधान के रूप में एक ऐसी रोशनी दी जिससे आज भी यह देश अपना मार्ग खोजता है। प्रधानमंत्री का स्वर गंभीर था, शब्दों में सम्मान था और भाव में यह स्वीकार था कि अगर भारत आज लोकतांत्रिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में खड़ा है, तो उसकी बुनियाद में सबसे मजबूत पत्थर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन सिर्फ अध्ययन, संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ज्ञान, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर इतिहास बदल सकता है। मोदी ने कहा, हम बाबा साहेब को सिर्फ स्मरण करने के लिए नहीं बने हैं, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए बने हैं, तभी हमारी श्रद्धांजलि सार्थक है। उन्होंने याद दिलाया कि एक समय ऐसा था जब वही समाज उन्हें छूने तक से कतराता था, पर वही समाज आज उन्हें राष्ट्र निर्माण के महानायक, संविधान के शिल्पी और सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में नमन करता है। मोदी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि 6 दिसंबर सिर्फ एक स्मृति तिथि नहीं है, यह आत्ममंथन का दिन है। उन्होंने उल्लेख किया कि अंबेडकर ने राजनीति को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया और कहा था कि कानून में समानता तब तक अधूरी है जब तक समाज में समानता स्थापित न हो। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि आज भी भारत में सामाजिक भेदभाव के कुछ अंश मौजूद हैं और इसे समाप्त करना केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार बाबा साहेब के विचारों पर आधारित नीतियों को आगे बढ़ाती रहेगी, दलित, वंचित और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए काम करती रहेगी और शिक्षा तथा अवसरों में समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। मोदी ने यह भी कहा कि बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारतीयों को आत्मसम्मान दिया, लोगों को यह अधिकार दिया कि वे अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय कर सकें। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जोर दिया कि अगर आज भारत विज्ञान, तकनीक, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मामले में आगे है, तो उसमें अंबेडकर के दर्शन की प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण भले ही 1956 में हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल शरीर की होती है, विचार कभी नहीं मरते। इस संदेश ने करोड़ों अनुयायियों के हृदय को स्पर्श किया। तो दोस्तों, मैं बता दूं, भारत की सभ्यता हजारों वर्षों पुरानी रही है, लेकिन इस विशाल इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो किसी एक काल का हिस्सा नहीं होते, वे खुद एक युग बन जाते हैं। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ऐसा ही एक प्रकाश स्तंभ हैं। उनका जन्म केवल एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, वह एक चेतना का उदय था, एक विचार का पुनर्जागरण था, जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को भीतर तक हिला दिया और उसे फिर से गढ़ा। इस बार न्याय, समानता और मानव गरिमा की नींव पर। बाबा साहेब ने कभी किसी धर्म या किसी संस्कृति से बैर नहीं किया, उन्होंने कभी किसी परंपरा को बिना समझे चुनौती नहीं दी। उन्होंने संघर्ष किया तो किसी जाति के विरुद्ध नहीं, बल्कि जातिवाद के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि अंधभक्ति, भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध। वह समाज को तोड़ने नहीं, जोड़ने आए थे। वे लड़ने नहीं, जगाने आए थे। वे शासन करने नहीं, परिवर्तन लाने आए थे। उन्होंने कहा, मैं ऐसे समाज का निर्माण देखना चाहता हूं जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके विचारों से हो। और दोस्तों, यही विचार उनके जीवन की दिशा बन गया। उन्होंने नारी को केवल घर की दहलीज तक सीमित रखने वाली सोच को चुनौती दी। उन्हें शिक्षा, संपत्ति, तलाक और विवाह के अधिकार दिलाए
और कहा, अगर महिला दबी है तो समाज कभी ऊपर नहीं उठ सकता। आज भारत की लाखों बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, वैज्ञानिक, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी बन रही हैं। उनके हर कदम में बाबा साहेब की छाप मौजूद है। यह वह उपकार है जिसे हम जन्मों जन्म नहीं चुका सकते। बाबा साहेब ने जिस भारत का सपना देखा था वह धर्म, भाषा, जाति, वर्ग या क्षेत्र में विभाजित नहीं था। वह भारत बराबरी पर आधारित था, जहां कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जहां अवसर सभी को समान मिले, जहां किसी का भविष्य उसके जन्म से नहीं, उसकी मेहनत से तय हो। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, असली स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक और मानवीय होनी चाहिए। शायद इसलिए उन्होंने संविधान बनाते समय यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को बोलने का हक मिले, सोचने का हक मिले, चलने का हक मिले, शिक्षा, सम्मान और न्याय मिले। दोस्तों, सोचिए, अगर संविधान न होता, अगर फंडामेंटल राइट्स न दिए गए होते, अगर इक्वालिटी और जस्टिस शब्द नहीं जोड़े जाते, क्या आज हम इस तरह सांस ले सकते थे? क्या आज गरीब, दलित, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक और आम नागरिक अपनी आवाज उठा पाते? शायद नहीं। लेकिन बाबा साहेब ने वह रास्ता खोला जिसे बंद करने की कोशिश सदियां करती रही थीं। उन्होंने वह दरवाजा खोला जो पीढ़ियां और धक्का मारकर भी नहीं खोल पाई थीं। उन्होंने उन लाखों, करोड़ों लोगों को आवाज दी जो सदियों से चुप थे, डरते थे, सहते थे। उन्होंने कहा, जो अधिकार मांगने से न मिले उन्हें छीन लेना चाहिए, क्योंकि सम्मान किसी का दिया हुआ उपहार नहीं, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि महापुरुष मर जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहेब कभी मरे ही नहीं। वे आज भी जीवित हैं। हर स्कूल में जहां बच्चा पढ़ता है, हर कोर्ट में जहां न्याय की उम्मीद होती है, हर संसद में जहां लोकतंत्र जीवित है, हर लड़की में जो सपने देखने की हिम्मत रखती है, हर गरीब में जो मेहनत से ऊपर उठने की इच्छा रखता है। वे हर पुस्तकालय में हैं, हर संविधान दिवस में हैं, हर जय भीम के स्वर में हैं। वे मिटे नहीं, उन्होंने खुद को करोड़ों आत्माओं में बांट दिया। उन्होंने हमें सिखाया, शक्ति का स्रोत संख्या नहीं, विचारों की गुणवत्ता है। उन्होंने बताया कि अगर हम साथ खड़े हों तो कोई व्यवस्था इतनी शक्तिशाली नहीं कि हमें रोक सके, और अगर हम बट जाएं तो कोई अन्याय इतना छोटा नहीं कि हमें तोड़ न दे। इसलिए उन्होंने बंधुता पर जोर दिया, क्योंकि जहां बंधुता नहीं वहां स्थिरता नहीं, जहां मानवता नहीं वहां आजादी नहीं, और जहां समानता नहीं वहां प्रगति नहीं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।